चलो ध्यान देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहते हैं कि इसको थोड़ा सा इस पर फोकस करें तो इसका फॉर्म जो होता है ना, फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर कितना, जीरो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, द्विघात का मतलब होता है जिसका महत्तम जो घात हो वो कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। ठीक है, इसका महत्तम घात कितना है, दो है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन कंडीशंस क्या होना चाहिए, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा ना, अगर ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये द्विघात न बन करके क्या बन जाएगा, फिर लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए कंडीशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये द्विघात समीकरण है तो ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है? तो ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जैसे हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना, मान लेते हैं कुछ भी लिख दो, 6 बराबर कितना, जीरो। यहाँ देखो ए बराबर कितना लिखा गया है, 3, और बी बराबर कितना है, 5, और सी बराबर कितना है, सी बराबर 6 लिखा गया। लिखा हुआ कुछ भी रह सकता है, जरूरी नहीं है। अगर तुमको लिखा हुआ रहेगा ऐसे, मान लेते हैं तुमको लिखा गया, एक पहला एग्जाम्पल हमने लिया था, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ऐसा ले लें, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लिख लें 3x स्क्वायर आप प्लस मान लेते हैं कि 8 बराबर 0 लिखा हुआ है। अब बताओ, यहाँ a तो ठीक है, a बराबर 3 लिखा हुआ है, b कहते हैं x के गुणांक को, तो इसमें तो x है ही नहीं, तो इसको अगर जनरल फॉर्म में अगर लिखने का प्रयास करें तो ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और प्लस 0x और प्लस कितना लिख सकते हैं 8 बराबर कितना, 0। अब a बराबर 3 और b बराबर कितना दिख रहा होगा, 0, और c बराबर कितना दिख रहा है, 8। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दूसरा के बाद अगर तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान देना, तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, तीसरा जो एग्जाम्पल है, मान लेते हैं हमने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 5x बराबर मान लेते हैं कि हमने ले लिया 0। बताओ ए बराबर तो इसमें 4 लिखा गया है और बी बराबर कितना लिखा गया, 5, सी बराबर कितना है, कुछ नहीं है। इसे जनरल फॉर्म में अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x। तीसरा हम लोगों ने देख लिया 4x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 है, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पता है, समझ में आ गया? तो ABC कम से कम पहले लिखने आना चाहिए। अब हम लोग कभी कभी इसकी वैल्यू पता करने के लिए इसका मान कैसे निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मान निकालने का दो तरीका, एक तो फॉर्मूला से और एक गुणनखंड करके। जैसे हमने अगर लिखा, हमने लिखा मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस मान लेते हैं लिख दिया 6x, अब प्लस यहाँ 4 लिख दिया बराबर कितना, 0। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर करके, फैक्टर करने का तरीका बताए थे कि 2 और 4 को आपस में गुना कर लो, 2 और 4 को आपस में गुना कर लो, 2 और 4 को आपस में क्या कर लोगे, गुना कर लो। 4 गुना कितना आ जाएगा। अब 8 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जिनके योगफल या अंतर 20 वाला आ जाए, योगफल या अंतर कौन वाला आ जाए, 20 वाला आ जाए। तो इसे तोड़ सकते हैं 4 गुने किसमें, 2 में, और 4 और 2 कितना होता है, 6 भी होता है, यानी इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और 6x को लिख सकते हैं 4x प्लस कितना लिख सकते हैं 2x और प्लस कितना 4 इज इक्वल टू कितना 0। क्या इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा और x भी कॉमन निकल जाएगा, तो ये 2x बच जाएगा और ये बच जाएगा x और प्लस कितना 2, और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस कितना 2 बराबर कितना 0। तो ये इसमें से कॉमन ले लिया और इसमें से कॉमन ले लिया। अब बताओ x प्लस 2 तो इसमें भी और x प्लस 2 इसमें भी, तो पूरे में से x प्लस 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो तुम्हारे पास बच जाएगा 2x प्लस कितना 2 बराबर कितना 0। इसका मतलब एक बार x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे और इतना का मान अगर 0 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरा 2x प्लस 2 बराबर 0 ले लेते हैं और इतना बराबर अगर 0 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -2/2, यानी कितना हो जाएगा, -1। बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन रहेगा
कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शंस रहेगा तुम्हारे पास 0, दूसरा ऑप्शन रहता है 1, तीसरा ऑप्शन रहेगा, तीसरा मान लेते हैं कह देगा कि दोनों, और चौथा मान लेते हैं कह देगा, चौथा मान लेते हैं कह देगा नॉन, चाहे कुछ भी दो ले लो, कितना ले लो, दो। तो बहुत सारे बच्चे तो कुछ नहीं सोचे, कहेगा अच्छा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा, बनाने के लिए बहुत ही अपना दिमाग लगा देगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना एक्स, तो एगो एक्स काट दिया तो बचा कितना एक्स बराबर 1, आंसर मार दिया। अच्छा तो बहुत ही हल्का पूछा, मार दिया। ये क्या इसने सही बनाया, ये सही नहीं है, ये उत्तर नहीं होगा इसका। तो सही बनाने का तरीका क्या है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। बनाने का सही तरीका, अगर एक्स स्क्वायर बराबर तुमको एक्स दिया हुआ है, कटिंग करने वाला अगर कभी भी कटिंग करोगे तो उससे मूलों की हानि होती है। मूल समझते हो, यानी एक्स के जो मान आते हैं उसी को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो मूलों की हानि होती है, और अगर मूलों की हानि होगी तो आंसर कम आएगा, यानी जितना आंसर आना चाहिए उतना आंसर आएगा नहीं। इसीलिए कभी भी दोनों तरफ कभी भी वेरिएबल दिखे तो कभी काटना मत, कभी भी वेरिएबल को नहीं काटना। वेरिएबल काटने से हमेशा समस्या होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, और अगर एक्स स्क्वायर बराबर 0 बराबर एक्स दिया हुआ तो इसको पहले इस तरफ लेके आओ, तो माइनस एक्स बराबर कितना 0, एक्स अगर कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 बराबर कितना 0। अब एक बार एक्स बराबर 0 ले लोगे तो एक बार एक्स बराबर 0 और एक बार ले लेंगे एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब एक्स का मान कितना आ जाएगा 1, और कितना आंसर आ जाएगा 0, यानी दोनों आंसर सही हो जाएगा, 0 और 1। कभी क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि एक्स क्यूब बराबर मान लेते दिया कि एक्स है, एक्स क्यूब बराबर एक्स है तो एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन ऐसे रहेगा, एक्स बराबर 0 दे देगा, दूसरा रहेगा 1, तीसरा रहेगा -1, और चौथा रहेगा, और कौन आंसर हो सकता है। तो काटेंगे तो है नहीं, तो एक्स क्यूब बराबर एक्स दिया हुआ इधर लेके चलेंगे तो एक्स क्यूब बराबर इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स बराबर 0। एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना बचेगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार एक्स बराबर 0 ले लेंगे, एक बार एक्स माइनस 1 बराबर 0 ले लेंगे, और एक बार एक्स प्लस 1 बराबर 0 ले लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स बराबर कितना आ जाएगा -1, इसके अकॉर्डिंग एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1, और इसके अकॉर्डिंग कितना एक्स बराबर 0, यानी कितना आंसर हो जाएगा सब हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो। तो ये तो हो गया एक तरीका, फैक्टर मेथड से हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों को पता करते हैं। ठीक है, हम लोग एक मान लेते हैं कभी कभी कुछ ऐसे भी मिलते हैं जिसका डायरेक्ट हम लोग फैक्टर करके नहीं निकाल सकते हैं। जब फैक्टर करके नहीं निकाल सकते हैं तब वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, फैक्टर करके अगर नहीं निकाल पाते हैं तब उसके लिए हमें एक फार्मूला पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, और उसी फार्मूला को पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है ध्यान देना, फॉर्मूला तुम्हारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कहा जाता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो तुमसे पूछा कि बताओ एक्स का वैल्यू कितना होता है। एक्स का मान होता, ध्यान देना, तो एक्स का जो मान होता है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac, कोई दिक्कत, बटा कितना 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतनी बात समझ में आ गया। बराबर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये तो हो गया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। अब बात आती है कि होता कैसे, हमने देख लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो एक्स का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना हो गया 2 हो गया। होता कैसे, थोड़ा सा अगर देखने विचार करें इस पर तो आसानी से कर सकते हैं। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ 0, ठीक है ना। अगर इतना बराबर 0 दिया हुआ तो हम एक काम करते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने आता है तुम लोग को। कॉमन लेने का मतलब होता है कि a से प्रत्येक टर्म में उतना से क्या करना, भाग देना। बताओ इसमें अगर a से भाग देंगे तो कितना बचेगा केवल x स्क्वायर, इसमें a से भाग देंगे तो b बटा कितना हो जाएगा a, इसमें भी a से भाग देंगे तो c बटा कितना हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत।
ए से कॉमन लेने का मतलब है, ए कॉमन लेने का मतलब होता है कि प्रत्येक टर्म में ए से क्या करना, भाग देना। और हमने प्रत्येक टर्म में, इसमें भी ए से भाग दिया तो ए से कट गया, तो केवल क्या बच गया, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। इसमें ए से भाग दिया तो बी बटा ए हो गया, एक्स था। सी में ए से भाग दिया तो सी बटा कितना हो गया, बी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बस थोड़ा सा 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में पता चल जाएगा कि आखिर इतना कैसे होता है। इतनी बातें समझ में आ गया। अब अगर थोड़ा सा और अगर ध्यान दे, थोड़ा सा और अगर ध्यान दे तो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर हम एक काम करते, इसमें 2 से गुना करते तो किसी को कोई दिक्कत, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 2 से इधर गुना करेंगे तो हम इधर भी क्या करना होगा, गुना करना होगा। बात समझ में आ रहा है। हम कोशिश करते हैं इसे परफेक्ट स्क्वायर इस रूप में बनाने के लिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या, इस रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। जब इस रूप में लिख सकते हैं तब इसका फॉर्मूला हम लोग लिख पाएंगे, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है। तो इस रूप में लिखने के लिए तुम्हारा a का काम कर रहा है, a किसका काम कर रहा है, a का, तो a स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये तुम्हारा a का काम कर रहा है, ये तुम्हारा कितना हो गया, 2 हो गया। ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और ये किसका काम कर रहा है, a का, एक मिनट, ये a का काम नहीं, ये किसका काम कर रहा है, एक हमने बताया किसका काम कर रहा है, a का। और ये किसका काम करेगा, b का। और ये तुम्हारे पास कितना है, 2 है। सब तो सेट बैठ रहा है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। ये चूंकि 2 बार लिखा गया तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर 2 हो गया, इधर ए हो गया, इधर क्या हो गया, बी। ए स्क्वायर प्लस 2b चाहे ए बी हो गया, ठीक है। अब बाकी बचता है तो 2ab तो हो गया, ए स्क्वायर भी लिख लिए तो केवल बी स्क्वायर की कमी है। तो बी स्क्वायर की जो कमी है उन कमियों को दूर करने के लिए बी स्क्वायर क्या करेंगे, अपने मन से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। ये तो इधर गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, और 0 में ए से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए लेकर चलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बच गया केवल एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ 2 हो गया, और ये बी बटा कितना है, 2a, और इंटू कितना है, x हो गया। कोई दिक्कत है, ये तो वही चीज लिख दिया, 2 और इतना वही चीज लिखा। तो हमें बस जरूरत है क्या, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 हो गया। ये तो तुम्हारा b का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, 2 का। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का स्क्वायर चाहिए। b का स्क्वायर का मतलब कितना चाहिए हमें, b का स्क्वायर का मतलब b बटे 2a चाहिए। b बटे कितना चाहिए, 2a। तो b बटे 2a स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर लेंगे। अब बात आती है कि इतना तो अपने मन से जोड़ दिया, जब इतना अपना मन से जोड़ा तो इतना अपना मन से क्या करना होगा, घटाना होगा। तो b बटे 2a का दी होल स्क्वायर अपना मन से क्या करेंगे, घटा देंगे। कोनो फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसी कट जाएगा तो इसमें कोनो परिवर्तन नहीं होगा। जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी जैसे था, प्लस कितना था, c बटे और बराबर कितना था, क्या अभी भी वही चीज लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ था, अभी भी वही चीज लिखा हुआ है जो ऊपर में। ये बातें लिखी गई, ये बातें लिखी गई, ये बातें लिखी गई, c बटे a लिखा गया, क्योंकि हमें पता है ये प्लस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये लिखने और ना लिखने से कोनो ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। लेकिन हमें एक बेनिफिट क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर यहाँ तक की चर्चा करें, यहाँ से यहाँ तक की चर्चा करें तो ये का काम कर रहा है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 2। ये तुम्हारा a का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, b का। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, और ये तुम्हारा b का काम कर रहा है तो b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ba प्लस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस b का दी होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b का दी होल स्क्वायर। चलो लिख लेते हैं a प्लस, तो a की जगह x था और b की जगह b बटा कितना है, 2a है ना, तो b बटे 2a, b बटे 2a, और इतना का दी होल स्क्वायर। बाकी जैसे था वो सर है, बाकी ये बच गया ना, तो बच गया माइनस में, तो लिख लेते हैं माइनस, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस कितना, c बटे a बराबर कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत है, यहाँ तक देख लो, बस हो गया काम, ज्यादा दिक्कत नहीं थी, मैंने यही तो सोचना है। इसके बाद अगर ध्यान दे तो x प्लस b बटे 2a का दी होल स्क्वायर की बात करें, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर से का फोन आ गया, हेलो, आइए जल्दी फटाफट।
देखो ध्यान देना, जल्दी फटाफट। चलो देखो तो x प्लस बी बटा 2a का इतना बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया, माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये प्लस सी बटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सी बटा। कोई दिक्कत है क्या, तो ज्यादा दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा और देख लो काम हो जाएगा। ध्यान देना, बात नहीं करो। देखो x प्लस बी बटे कितना हो गया 2a का दी होल स्क्वायर, और इधर देखो ध्यान देना 4a स्क्वायर और a का एलसीएम कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कटेगा तो कितना बचेगा b स्क्वायर, a से भाग देंगे तो 4a बचेगा ना, और 4a से ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4ac हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो x प्लस b बटे 2a अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ेगा, और प्लस और माइनस दोनों में लेके चलेंगे, रूट का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में लेके चलेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4ac बटा कितना बटा 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत है, चलो बस हो गया। तो x का अगर वैल्यू निकाले, किसका वैल्यू निकाले x का, तो ये प्लस b बटा 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अगर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस b बटा कितना हो जाएगा 2a, और प्लस और माइनस इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का कोनो वर्गमूल नहीं निकलेगा, बटा 4a स्क्वायर का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 4a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2a और 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा 2a और 2a का एलसीएम 2a, और ये बन गया माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac। कोई दिक्कत है, अच्छा यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने यही देखा था कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो एक्स का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। कैसे होता है देख लिए। अब इसमें ध्यान देना, एक्स के कितने मान आए 2 मान आए, यहाँ पर एक्स के कितने मान है 2 मान है। तो एक बात को ध्यान रखना कि यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिखाई दे रहा है, जहाँ ध्यान रखना जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को, जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं विवेचक कहते हैं, क्या कहते हैं विवेचक, या इसी को विविक्तकर कहते हैं, क्या कहते हैं विविक्तकर कहते हैं, या इसी को अगर ध्यान दिया जाए इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर क्या है डी है, इसलिए इसे डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, इसलिए इसे सूचित किससे करते हैं डी से सूचित करते हैं। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि डी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac। अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ, अगर मान लेते हैं हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो हम लोगों ने देखा कि x का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना होता है 2a होता है, जहां हम लोगों ने कहा कि d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तुम खुद देखो अगर 0 से बड़ा है तब तो इसका वर्गमूल निकलेगा, लेकिन कभी निगेटिव संख्या का वर्गमूल हम लोगों ने निकाला है नहीं निकाला है। तो वैसे सिचुएशन में जब किसी संख्या का वर्गमूल, अगर किसी निगेटिव संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो इसका कभी वास्तविक हल नहीं होगा, कैसा हल होगा काल्पनिक हल होगा। तो इसमें दो पहला कंडीशन हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो 0 से बड़ा हो, अगर 0 से बड़ा हो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या होगा छोटा होगा, और तीसरा और आखिरी कंडीशन हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो 3 शर्त हो सकता है। अब बताओ 0 है तो इसमें ध्यान देना, अगर 0 से बड़ा है तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन हल कैसा होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, तो बात कर रहे हैं कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है इसका मतलब इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, ठीक है ना। 0 से अगर बड़ा है तो इसका वर्गमूल निकलेगा, ठीक है, और वर्गमूल जो भी निकलेगा वो रियल नंबर आएगा, इस चलते इससे जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कैसा निकलेगा वास्तविक हल निकलेगा, रियल सॉल्यूशन वास्तविक हल कैसा निकलेगा वास्तविक हल। और बात करें इसमें 2 मान आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके कितने मान होते हैं 2 मान, x के 2 मान मिलते हैं, x के 2 मान हैं जिसे मूल कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं जिसे मूल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं मूल कहते हैं। एवं इसे यानी इन मूलों को एवं इसे अल्फा एवं बीटा से सूचित करते हैं, अल्फा एवं बीटा से सूचित करते हैं।
अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। तो दो मान मिले, एक अल्फा और एक क्या मिले, बीटा। अल्फा बराबर कौन हो जाएगा, तुम्हें पता है अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac बटा 2a को हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं, जबकि बीटा बराबर क्या हो जाता है माइनस बी माइनस हो जाएगा, एक प्लस वाला ले लिया और एक माइनस वाला, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4ac और बटा कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है, यानी अल्फा बीटा। अब बताओ अगर ये जीरो से बड़ा है तो जरूरी एक प्लस में मानेगा और एक क्या होगा माइनस में, तो मूल बताओ समान होगा कि असमान होगा, असमान, मूल समान होगा कि असमान होगा, तो अलग अलग मान आएंगे ना, एक प्लस में आएंगे और एक माइनस में आएंगे, तो मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे असमान होंगे, कैसा होंगे, तो ध्यान देना असमान और वास्तविक हल होगा, कैसा होगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग मानेंगे, अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। इस सिचुएशन में क्या हल होंगे, नहीं काल्पनिक हल होगा, कैसा हल होगा, काल्पनिक हल होगा, और काल्पनिक हल भी होगा तो क्या दोनों सेम आएंगे, दोनों एक ही आएंगे कि अलग अलग आएंगे, तो अलग अलग आएंगे, अल्फा और बीटा इज नॉट इक्वल, ये दोनों का मान क्या होगा अलग अलग आएगा। इसका मान बताओ कैसा होगा, वास्तविक होगा, समान होगा। अब वास्तविक और बात कर रहे हैं यही जीरो हो जाएगा, ये जीरो के जीरो तो माइनस बी बटा 2 अल्फा का भी मान वही होगा और बीटा का मान भी वही होगा, तो मूल क्या होंगे समान, मूल क्या होंगे समान, मूल समान का मतलब अल्फा और बीटा का मान दोनों समान और किसके बराबर माइनस बी बटे 2a के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे 2a के बराबर, चूंकि इसका वैल्यू हमने कितना कर दिया जीरो कर दिया, इतनी बातें समझ में आ गई। तो हमने देखा कि अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना है 2a। अब एक बात का और ख्याल रखना है, ख्याल क्या रखना है उस पर विचार करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मान होते हैं, दो मान होते हैं, एक को अल्फा से सूचित करते हैं और एक को बीटा से, जिसे मूल कहा जाता है, क्या कहते हैं मूल कहा जाता है, क्या कहते हैं हम लोग मूल कहते हैं। अब बात आती है कि इन मूलों का जोगफल कितना होता है, परीक्षा में कभी कभी पूछेगा ये ज्यादा, तुमको कॉम्पिटिशन में ये पूछेगा ज्यादा कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, इसी को बोलते हैं मूलों का योग, मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, हमें रटने की ज्यादा जरूरत नहीं, भूल भी जाओ तो अल्फा का मान हमें पहले से पता, सिद्ध भी किए हैं कि इसका मान कितना होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना होता है 2a होता है, और बीटा का मान हम लोगों ने पढ़ा है क्या माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना पढ़ा है 2a पढ़ा है, कोई दिक्कत, तो बताओ 2a और 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना हो गया माइनस बी प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस है ना, और माइनस बी और ये माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4ac। अब बताओ ये माइनस में है और ये प्लस में है, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो माइनस में और ये प्लस में कट गया, तो माइनस बी एक होगा माइनस बी एक के हो जाएगा माइनस 2b हो गया माइनस 2b, और बटा कितना 2a, और ये 2 से 2 कट गया तो बचा कितना ये होता है ना, तो रटने की कोनो जरूरत नहीं था, थोड़ा सा अगर जोड़ लेते जिंदगी में कभी तो परमानेंट याद रहेगा, ये भूलने वाली कोई चीज नहीं, परमानेंट याद रहेगा। एक और याद रखना है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो मूल एक अल्फा का मान तो हमें पता है कि माइनस बी प्लस रूट अंडर कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना होता है 2a होता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, बात समझ में आ रहा है। अब अगर बात करें इंटू गुना कर लेना है, बीटा बीटा का मान माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ac बटा कितना 2a, ये तुम्हारा बीटा का मान, कोई दिक्कत है क्या। एक काम और कर लेते हैं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और इससे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4a, कोई दिक्कत है, और बटा ये 2a, अब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, बातें समझ में आ रहा है। इससे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन इसमें से भी लिए और इससे भी माइनस कॉमन लिए, तो वो दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और इससे जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा बी प्लस हो जाएगा ना रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा कितना हो जाएगा 2a, कोई दिक्कत है देख लो बढ़िया से, कोनो दिक्कत नहीं ना है। चलो 2a में 2a से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और a में a से करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो तुम्हारा ये जो दिखाई दे रहा है ना ये वाला, ये तुम्हारा किसका काम कर रहा है, अगर ध्यान दिया जाए तो ये तुम्हारा a का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है b का काम कर रहा है, तो a माइनस बी
ये भी तुम्हारा ए का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, बी का। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए की जगह कितना माइनस, तो इसका स्क्वायर माइनस रूट एंड बी की जगह यही बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इतना का अगर स्क्वायर करते हैं तब तुमको देखो कैलकुलेशन करने पर क्या आता है। कैलकुलेशन कर ले तो ये बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना, तो बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac और बटा कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 4ac और बटा कितना 4a स्क्वायर, तो ये सी ये कट जाएगा, तुम्हारे पास बच गया 4ac बटा 4a स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कटेगा, एक ए से एक कटा तो बचा सी बटा कितना, तो हम लोगों ने जाना कि मूलों का गुणनफल कितना होता है, सी बटा 1 होता है। कैसे होता है इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इससे सवाल कैसे पूछते हैं, सवाल देखो परीक्षा में बहुत नॉर्मल सा सवाल रहेगा, सवाल रहेगा कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 हो, चाहे 6 की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, जरूरी किसी से मान लेते हैं 7 दे दिया, बराबर कितना 0 है, तो सवाल पूछेगा कि बताओ अल्फा स्क्वायर, पहला सवाल पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जहाँ अल्फा बीटा क्या है तो इनके दो मूल हैं, परीक्षा में लिखा हुआ रहेगा कि अल्फा बीटा इन क्वेश्चन के दो क्या है मूल है, तो पहला सवाल पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, ठीक है। या देखो बहुत जितने सवाल होते हैं सब पे चर्चा एक साथ कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा भी पूछता है, सब बताते हैं, टेंशन लेने की जरूरत। चलो ध्यान दें, तो पहला क्वेश्चन पूछा कि बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, दूसरा सवाल पूछेगा कि अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तीसरा सवाल पूछ सकता है अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, चौथा सवाल पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, पांचवा सवाल पूछ सकता है अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कितना होगा, छठा सवाल पूछ सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा, सातवां सवाल पूछ सकता है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कितना होगा, बातें समझ में आ रही है। आठवां सवाल पूछ सकता है ऐसे जोड़ में देगा, आठवां सवाल पूछेगा, आठवां सवाल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, नौवां पूछ सकता है 1/अल्फा स्क्वायर और प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, दसवां सवाल पूछेगा कि 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब का मान कितना होगा, कुछ तो पूछ सकता है, ठीक है ना। और भी सवाल पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, चलो इतना पहले बना लेते हैं, इतना बहुत सारा हो गया, इससे ज्यादा क्या कुछ। चलो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर कितना है 0 है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान, एक तो बात आती है कि अल्फा का मान निकाले और बीटा का मान निकाले, लेकिन समस्या क्या है कि अल्फा बीटा का मान ऐसे फैक्टर करके हम लोग निकाल नहीं सकते, क्या निकलेगा, फैक्टर करके नहीं निकलेगा, तो बताओ जब मान नहीं निकलेगा तो इसका निकलेगा फार्मूला से, और फार्मूला से निकालोगे तो रूट रूट में आएगा, और रूट रूट में निकाल के जब जोड़ोगे तब बहुत टाइम लगेगा, तो उतना नहीं हमें ध्यान देना है, हमें छोटा सा एक ध्यान देना है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ा माइनस बी बटा ए, हमें पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं तो एक होगा, और ए का मान क्वेश्चन में 1 दिले है, बी का मान कितना दिले -5 और सी का मान कितना है 7, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का, तो माइनस बी का मान कितना -5 और ए का मान कितना 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 5, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए, सी का वैल्यू 7 हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 7, तो ये दो मान तो आ गया, यानी इसका मान आ गया तुम्हारे पास कितना 5 और इसका मान कितना आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा के लिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, अल्फा माइनस बीटा का दी होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा था, अल्फा माइनस बीटा का दी होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर और -4ab यानी अल्फा इंटू बीटा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान ऑलरेडी निकाल चुके, कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और -4 गुने कितना अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 7, तो इसका मान आ जाएगा 5 × 25 और माइनस 7 को कितना 28 और स्क्वायर है, अगर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अगर इतना आता है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट, और 25 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, क्या माना जाएगा -3 वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा -, इतनी बातें समझ में आ गया। अब चलो आगे, -3 के रूट में निकलेगा, माइनस
माइनस रूट अंडर 3 आएगा, अंदर ही माइनस रहेगा, हाँ -3 का वर्गमूल आएगा, किसका वर्गमूल आएगा -3 का, तो ये अल्फा माइनस बीटा निकल गया। अब हमें ज़रूरत किसकी है, तो अल्फा माइनस बीटा निगेटिव आ जा रहा है। अगर हम लोग कोशिश करते कि निगेटिव नहीं आए, तब इसके लिए -5 की जगह पे हम लोग अगर एक काम कर लेते हैं, 7 के जगह पे हम लोग अगर इसका चाहते हैं कि वास्तविक माना है, तो 7 के जगह पे एक काम कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 3 अगर ले ले तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 3 ले लेंगे तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ जो 7 आंसर आया वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 आंसर आया वो कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ 7 की जगह फिर कितना लेना होगा, 3। 7 की जगह कितना लेना होगा, 3। 7 की जगह अगर 3 लेते हैं तो 4 तिया 12, तो 55 से 25, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 25 में से 12 घटेगा तो बताओ कितना बचेगा, 13। यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आ गया, रूट अंडर 13 आ गया। कोई दिक्कत है क्या। अब तुमको पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर माइनस कितना होता है, 2 अल्फा इंटू बीटा। 2 अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। या अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है कितना है, 5 है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, बात नहीं करो। अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 3, तो ये 3 कर लो तो हो जाएगा 25 माइनस 3 दूनी 6। 25 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, 19 बच जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या। चलो अगर आगे चले तो एक अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस कितना बीटा, यही होता है ना। अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल चुके हैं, रूट अंडर 13 आया है, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5 है। कितना है, तो यानी फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5 गुने रूट 13। अब बचा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या बच गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालोगे, ध्यान देना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा इंटू, हम लोगों ने पढ़ा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू क्या पढ़ा है, बीटा। सबका मान पता है, अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 5। अल्फा प्लस बीटा का मान अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो कितना है, 5। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अभी निकाले थे, कितना आया था, 25 माइनस 6 यानी कितना, 19 आया था। 25 में से 6 घटागा था 19। चलो ना रूट कैसा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5, और इसका मान बताओ कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर एक मान 19, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है। आंसर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 16, 16 पचे कितना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, हाँ तो 80 हो गया, ये तो निकल गया अल्फा। आगे क्वेश्चन है 7वां, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो बता रहे एक अभी कौन ला बताया, वही फार्मूला बता रहे। अच्छा माइनस वाला होता है ना, चलो माइनस वाला देख लो। तो माइनस वाला अगर देखोगे, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा इंटू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब प्लस कितना होता है अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आया था, रूट 13। अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है, रूट 13। देख लो अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आया था, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है, रूट 13। तो रूट 13 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, अल्फा माइनस बीटा की जगह कितना रख देंगे, रूट 13 रख देंगे। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अभी मान निकाले थे, कितना आया था, 19 ना, और इसका मान कितना है, 3 आया था ना, तो 19 है 3 कितना 22, और रूट कितना हो गया 13। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, इधर हो जाएगा अल्फा प्लस कितना बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, इसका मान कितना 3 है। उसके बाद क्वेश्चन है 1 बटा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा बीटा स्क्वायर, ये कैसे बनाओगे, आराम से बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ऑलरेडी पहले निकाल चुके, कितना है 19 आया ना। अल्फा बीटा का मान आया 3 और इसका स्क्वायर करने के लिए कह रहा था, स्क्वायर कर लेंगे, यानी 19/3 कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसी तरह से 1/अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का मान निकाल सकते हैं, 1/अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फिर वही बता रहे हैं, वही बोला थोड़ा। एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा बीटा क्यूब और प्लस कितना अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं, इससे पहले भी मान निकाल चुके हैं, कितना मान आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कितना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान 80 आया, कितना है 80। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू रख देते हैं 80, कितना रख देते हैं 80। तो ये 80 हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान 3 और इसका पावर 3 है, तो 80/3 होती है कितना 27। कौन दिक्कत है यहाँ तक, तो 80 बटा आंसर कितना हो जाएगा 27, 80 बटा कितना आंसर 27। तो इस तरह से क्वेश्चन आराम से बना देंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात को समझ लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें कभी कभी अल्फा बीटा दिया रहेगा, यदि ध्यान देना अल्फा बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल हो, किसी द्विघात समीकरण के क्या हो, समीकरण के मूल हो, बात नहीं करो, किसी द्विघात समीकरण के क्या हो मूल हो। अगर द्विघात समीकरण के मूल है तो बताओ द्विघात समीकरण कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो निकाल सकते हैं हम लोग जनरली जानते हैं कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है, ए अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स प्लस सी बटा ए और बराबर कितना 0। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ए तो इधर चलाएगा तो 0 हो जाएगा, और इसको 2 और माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस का जगह प्लस 80/a और बराबर कितना 0। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है c/a। तो -b/a के जगह पे बताओ क्या अगर हम लिख दें अल्फा प्लस बीटा, तो किसी को कोई दिक्कत होगा, किसी को कोई दिक्कत होगा, दिक्कत होगा। -b/a बराबर हमें पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा होता है, और c/a की जगह क्या लिखते हैं अल्फा बीटा बराबर c। ये हो गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। अगर अल्फा बीटा मालूम रहेगा तो हम लोग द्विघात समीकरण पता कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देते हैं, कहेगा कि यदि अल्फा बराबर 3 एवं बीटा बराबर 4 किसी द्विघात समीकरण के क्या है मूल है, किसी द्विघात समीकरण के क्या है मूल है, तो किसी द्विघात समीकरण के मूल है, किसी द्विघात समीकरण के मूल है, तो समीकरण क्या होगा, तो समीकरण क्या होगा, तो समीकरण के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या पढ़े हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही पढ़े हैं ना, और यही पढ़े हैं ना। अगर यही पढ़े हैं तो देखो क्या कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 3 और बीटा 4 था, 3 है कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 कितना 7, तो 7x और प्लस 3 चौको कितना 12 बराबर कितना आ गया। समझ में बात आई, आ गया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग समीकरण आराम से निकाल सकते हैं, कब जब मूल दिया हुआ रहेगा तब। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन खतरनाक पूछता है, मूल इसमें 2 गो दे ले रहता है, कभी कभी एक ही को देगा, कह देगा कि यदि √3 द्विघात समीकरण का एक मूल है, या ऐसे क्वेश्चन का देगा कि यदि द्विघात समीकरण का एक मूल, द्विघात समीकरण का एक मूल √3 हो, एक मूल √3 है, तो समीकरण निकालें। तो क्या निकालें, समीकरण निकालें। बताओ कैसे निकालोगे, इसमें 2 मूल नहीं दिया है, केवल एक ही मूल दिया है, तो समीकरण कैसे निकालोगे। इसमें कितना मूल दिया, एक मूल दिया और समीकरण, और समीकरण निकालने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस कितना होता है अल्फा बीटा बराबर कितना 0। अल्फा बीटा दिया, केवल अल्फा दिया, अल्फा कितना दिया हुआ है √3, बीटा दिया हुआ है क्या नहीं दे दे, क्या करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या करोगे बताओ। अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया तो अपना दिमाग लगाना, सब एक √3 है तो पता है दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा -√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा नहीं होगा, अरे एक प्लस में और एक माइनस में मान होता है ना, तो जब एक √3 आ रहा है तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या होगा -√3 होगा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो √3 में -√3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -3, √3 में -√3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा नहीं होगा, √3 में अगर -√3 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा -3, यानी आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
का मान 0 हो गया तो 0 एक्स का प्लस कितना, प्लस नहीं एक्चुअली माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 बराबर कितना, या इसी को लिख सकते हैं x² -3 बराबर कितना 0। समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन देखो और कितना अच्छा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहेगा कि यदि द्विघात समीकरण का एक मूल मान लेते हैं, दे देगा ऐसे 4 प्लस, ध्यान देना बात नहीं करो, 4 प्लस मान लेते हैं दे दिया 2√3 है, तो समीकरण क्या होगा, चलो समीकरण के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस क्या पढ़े अल्फा बीटा बराबर क्या पढ़े 0। प्रश्न में केवल अल्फा का वैल्यू दिया, अल्फा का मान कितना दिया 4 माइनस 2√3, क्या बीटा दिया गया है प्लस में ना, प्लस में, और माइनस में होगा, चलो तो बीटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा -4 माइनस 2√3। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो 4 4 8 गुना कर लेंगे अल्फा बीटा, ये a प्लस बी का काम करेगा और a माइनस बी का, तो a² माइनस b², तो 4 का स्क्वायर 16 और 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 दिया कितना 12, 16 में से 12 घटेगा कितना बचेगा 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा। आंसर की बात करें तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 8 आया तो 8x का प्लस कितना हो जाएगा, समझ में आया। तो ये बहुत अच्छा सवाल है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब थोड़ी सी बातें और समझ लो। ये तो द्विघात समीकरण की कहानी पर हम लोग विचार कर रहे थे, किसकी कहानियों पर विचार कर रहे थे, कहानियों पर। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा कि एक द्विघात समीकरण निकालें, क्या पूछेगा कि एक द्विघात समीकरण निकालें जिसका मूल 3 घात वाला नहीं पूछ सकता है, जिसका मूल द्विघात समीकरण हो जाएगा जो भी पढ़े नहीं, जिसका मूल पढ़ाएंगे, जिसका मूल समीकरण x² प्लस 7x, जिसका मूल x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 के मूल के, इसके मूल के वर्ग के बराबर, मूल के वर्ग के क्या है बराबर। एक द्विघात समीकरण निकालना है, और वह द्विघात समीकरण निकालना जिसका जो मूल है ई समीकरण के मूल के क्या है वर्ग के बराबर। बात समझ रहे हैं। अगर इसका मूल अगर मान लेते हैं कि अगर अल्फा है और एक मूल कितना है बीटा है, तो इसका जो यानी जो समीकरण बना रहे हैं इसका जो मूल होगा मान लेते हैं अल्फा डैश, वो किसके बराबर होगा अल्फा स्क्वायर के बराबर, और बीटा डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा स्क्वायर के बराबर, इसके मूल के वर्ग के बराबर है। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हो जाएगा, क्योंकि इसका मूल कितना अल्फा डैश बीटा डैश मान लिए, और प्लस कितना हो जाएगा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर कितना 0। ऐसा ही हम लोग समीकरण पढ़े हैं, तो उसके लिए अल्फा डैश बीटा डैश है, लेकिन अल्फा डैश किसके बराबर है अल्फा स्क्वायर, और बीटा डैश किसके बराबर बीटा स्क्वायर, और प्लस अल्फा डैश अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के बराबर, यही था ना। अब बात आती है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कैसे निकालें। हम तो यहाँ से केवल अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना मान आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि माइनस b/a के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा का मान निकाले तो c/a यानी कितना आ जाएगा 5। हमें लेकिन किसका मान चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का हम लोग वैल्यू क्या पढ़े हैं, हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देना तो हम लोग को पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होता है, वो अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर और माइनस कितना होता है 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 2, और इसका मान 5, तो 49 माइनस 10, तो आंसर कितना आ गया मान रख लो आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस ये किसका वैल्यू कितना आ गया 39, इधर एक्स भी है 39 हो गया, और इंटू कितना हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान कितना है 5 ना, और इसका स्क्वायर करने के लिए कह रहा है
तो आप 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर आंसर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस कितना 25। कभी कभी इसी में कहेगा कि द्विघात समीकरण के घन के बराबर है, किसके बराबर है घन के बराबर, या कह जाएगा कि उसके व्युत्क्रम के बराबर, कुछ भी कर सकता है ठीक है। कुछ भी कह के सवाल तुमको आराम से पूछेगा और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से प्रश्न को क्या कर सकते हो बना सकते हो, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर बनाना दिक्कत हो जाएगा।